पर आपको ये बता देते हैं, जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त तकरीबन ये जो डॉलर है वो 180 पे छोड़ती हुई जा रही थी पिछली हुकूमत, और अब जो है वो 200 प्लस ये डॉलर हो गया है। घी की कीमत तकरीबन 430 से 450 रुपए थी और इस वक्त वो 500 प्लस पहुंच गया है। अगर इसी तरह हम चीनी की कीमत की बात करें तो वो 80 से अब 100 रुपए तक पहुंच गई है। बड़ी तेजी के साथ तरक्की करती हुई इस हुकूमत में अब पेट्रोल 151 रुपए था, अब वो 181 रुपए तक पहुंच गया है। इसी तरह से मुर्गी की कीमत जो एक आम आदमी अगर वो अफोर्ड कर ले तो वो 335 रुपए थी, अब वो 500 रुपए तक मुर्गी 30,000 लीटर भी है, इससे ज़्यादा भी हैं जो बड़े पेट्रोल पंप है। अब आप देखिए, जब वो पेट्रोल की कीमत बढ़ने का इंदिया आता है उनको या उनको इशारा मिलता है तो वो सेल बंद कर देते हैं। आप जरा अंदाज़ा कीजिए कि अगर एक पेट्रोल पंप के ऊपर 30,000 लीटर पेट्रोल पड़ा हुआ था और उसको 30 रुपये पर लीटर फालतू मिला तो 9 करोड़ रुपए एक टैंक से उसने कमाए एक रात में, क्योंकि लाइनें लगी हुई थी। मेरा ख्याल है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान की महंगाई पे दिन ब दिन जो बढ़ रहे रेट है उस पर कैसे चिकन चिल्ली शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की आवाम को ठगा सा महसूस करवाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो नई हुकूमत आई है उसने IMF से लोन लेने के लिए उनकी सभी शर्तें मान ली है। तो आज पाकिस्तान की आवाम के लिए जो परोसा जा रहा है वो महंगा पेट्रोल, महंगा आटा, चीनी, दाल, चीनी भी 100 रुपये तक पहुंच चुकी है। इसमें आपने देखा कैसे अब चीनी के रेट में भी उछाल आने लग गए। तो आज पाकिस्तान की आवाम को ठगा सा महसूस करवाने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरानों और ना ही कोई जो हुकूमत है, जो पहले हुकूमत थी, वो भी बोल रहा है इसके लिए। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कीमतों में इजाफे की जिम्मेदार साबिक हुकूमत है। उनका कहना है कि इक़्तिदार संभाला तो हर शोबा में तबाही थी। उनकी जानिब से एक बार फिर तवक्कुआत पर पूरा उतरने का दावा भी सामने आया है। ये जो 28 अरब रुपए का पैकेज सामने आया, क्या कहेंगे आप? जो कल तकरीर की है उसने अदद शुमार सारे जो है ना गलत बता दिए हैं। हमारे दौर में कोरोना के बावजूद जो 2 साल एक बदतरीन सूरत हाल और पूरी दुनिया को कोरोना की तबाहकारियों ने अपने लपेट में लिया हुआ था, इसमें फिर भी हमने इकोनॉमी को संभाला। दूसरी बात यह कि आप देख रहे कि हमारे एक्सपोर्ट उस दौरान भी बढ़े। हमारे जो है ना बिल्स ऑन पेमेंट जो है ना वो तकरीबन हो गया था। जो हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के दरमियान जो डिफरेंस था वो काफ़ी हद तक हमने कम कर दिया था। हमारी इकोनॉमी जो ना पलटी फूलती आगे जा रही थी। हालांकि कोरोना की बहुत सीरियस चैलेंजेस थे और उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बर्बाद किया। इसके बावजूद हमने बर्डन जो है ना वो नहीं डाला उसके ऊपर। ये तो अपने को बहुत चैंपियन कहते हैं ना। ये हमने तो रशिया के साथ बात की, उसके साथ जो है ना हमने तेल और गैस के हवाले से बात की कि 30% हमें सस्ता तेल मिलेगा ताकि हम अपने लोगों को वो फायदा पहुंचा सके। इसकी वजह से तो अमेरिका नाराज हो गया। वो समझ रहा था कि ये जो है ना इमरान खान क्यों उसके साथ बात करता है। हमने तो अपने मुल्क के मफादात को देखना है। तो जो इस हमारी इकोनॉमी हमें मिली थी वर्षे में, उस वक्त भी मुल्क की इकोनॉमी बहुत बुरे हाल में थी। मुल्क में कोई रिजर्व अवेलेबल नहीं थी। टोटल जो है ना मुल्क टिपाल की तरफ जा रहा था, तनख्वाहें नहीं थी। हमने 2 साल मुश्किल फैसले की और उसकी वजह से इकोनॉमी जो है ना वो सस्टेन कर गई। आगे जो है ना उम्मीद पैदा हो गया। बीच में ये साजिश आ गई तो अभी ये संभाल लेना। इन्होंने तो हमारे खिलाफ साजिश की, साजिश में खुद फंस गए। ठीक है, 30,000 लीटर भी है, इससे ज़्यादा भी हैं जो बड़े पेट्रोल पंप है। अब आप देखिए, जब वो पेट्रोल की कीमत बढ़ने का इंदिया आता है उनको या उनको इशारा मिलता है तो वो सेल बंद कर देते हैं। आप जरा अंदाज़ा कीजिए कि अगर एक पेट्रोल पंप के ऊपर 30,000 लीटर पेट्रोल पड़ा हुआ था और उसको 30 रुपये पर लीटर फालतू मिला तो 9 करोड़ रुपए एक टैंक से उसने कमाए एक रात में, क्योंकि लाइनें लगी हुई थी। मेरा ख्याल है पीजे ने भी देखी, आपने भी देखी। किलोमीटर लॉन्ग लाइन्स थी पेट्रोल पंप के ऊपर कल रात को। मतलब कहने का ये है कि हुकूमत के पास कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो पेट्रोल की कीमतें इस तरह बढ़ाएं कि पुराना स्टॉक एग्जॉस्ट हो गया हो, ज़ीरो रिपोर्ट करें पेट्रोल पंप, तो उसके बाद उनको सप्लाई दी जाए। बाकी
ये करना पड़ेगा इसलिए, वरना गरीब आदमी जो है वो पिस रहा है। जिसने रिक्शे में पेट्रोल डलवाना है, जिसने स्कूटर में पेट्रोल डलवाना है, उनकी तो ऐसी तैसी हो गई। 5 लीटर के ऊपर आप अंदाज़ा कर लीजिए उसको 150 रुपये फालतू पड़ा, जिसमें उसकी कभी टैंकी भरती थी। तो ये सारा कुछ अपनी जगह। दूसरी तरफ जो इशारा किया उन्होंने खाद की कीमत के हवाले से, 2-3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। पिछली हुकूमत के दौर में खाद गायब हो गई थी, अगर आपको याद हो, एक क्राइसिस था बिल्कुल कि जी खाद आई नहीं। वो उसकी वजह ये थी कि यहाँ 1750 रुपये का थैला था और दुनिया की मार्केट में वो 10,000 रुपये पर बोरी बिक रही थी, और अफगानिस्तान के थ्रू सारी की सारी स्मगल होगी। किसने की आज तक पता नहीं चला। पिछलों के कीड़े तो हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हाल ही में जो कीड़े पड़े हैं उसके ऊपर भी तलाश करनी चाहिए। और इसके लिए मैं दरख्वास्त करूंगा सुप्रीम कोर्ट से कि वो इनके भी नोटिस लें। आप नोटिस ले रहे हैं कि जनाब इन्होंने अपनी मर्जी का बंदा लगा लिया, लेकिन आपने उस वक्त नोटिस नहीं लिया जब बशीर मेमन जो FIA का हेड है वो चिल्ला के कह रहा था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने घर बुला के ये कहा कि आप इनके खिलाफ मुकदमे बनाएं, जो मर्जी मुकदमे बनाएं, इन्हें जेल में होना चाहिए। आपने 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस पड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन में, उसके ऊपर भी सो मोटो नहीं लिया। तो मतलब कहने का ये कि एक ऐसा तासुर अदालतों के बारे में नहीं उभरना चाहिए, या किसी को ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो ये कहे कि अदालतें बाइस्ड हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है, वेरी हम्बल फ्रॉम द जुडिशरी, कि आप इस तरफ भी तवज्जो दें। ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा लगे कि कानून की एक आंख है दूसरी नहीं है। ये मेरी बड़ी हम्बल। बुखारी साहब, एक और चीज़ है, मुझे बशीर मेमन का आपने जिक्र किया है। शुड बशीर मेमन शुड हैव रिजाइंड, और आज उठ के ये बात कर रहे हैं। इनको रिजाइन नहीं करना चाहिए था। आज इतने ईमानदार बन रहे हैं, जब गवर्नमेंट चले गई तो वेरी गुड, ये हुआ। वेरी गुड। ये अब वालों ने कर दिया, अच्छा, जो आपने लगाए थे उन्होंने कर दिया रिजाइन। नहीं तो फिर नो, तो फिर यही तो चीज़ है ना। फिर That is where I'm saying, let the court see with both eyes. यही निज़ाम है। ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत निज़ाम है कि जो आज के हुक्मरान हैं, आज इस चीज़ को, पेट्रोल की जो प्राइस बढ़ी है, इसको चाहेंगे कि फ़र्ज समझ के कबूल कर लिया जाए, क्योंकि मजबूरी है। आटे की तो कम हुई है ना। ठहर जाए ना, ठहर जाए। एक आटे की कम हो गई है, आप समझ ही नहीं रहे हाँ, कि 30 सस्ती हुई रुपए है। पेट्रोल बढ़ने के साथ ना देख- आपकी क्या इकोनॉमी क्या पे करते? क्या असर हुआ, नहीं, करते और क्या? 6 हफ्ते डिले करने के साथ आपके कितने 100 मिलियन डॉलर का करते नुकसान क्या? हुआ। करते जब क्या? आप जो इफ्तिखार साहब, IMF का जो इन्होंने इफ्तिखार पॉइंट रेज किया, उसका भी साहब, जवाब एक देना। सेकंड ना, आपको पता था ये ट्रैप है, आलमी मंडी में तेल बढ़े हुए हैं, तो आप हुकूमत में आए, मिलियन डॉलर का करते नुकसान क्या? हुआ। करते जब क्या? आप जो इफ्तिखार साहब, IMF का जो इन्होंने इफ्तिखार पॉइंट रेज किया, साहब, उसका भी एक जवाब सेकंड देना। ना, आपको पता था ये ट्रैप है, आलमी मंडी में तेल बढ़े हुए हैं, तो आप हुकूमत में आए, आपने उस ट्रैप से निकलने की बजाय उस ट्रैप में बैठे रहे, उस ट्रैप में वेट किया, क्योंकि इमरान खान का बयानिया चल रहा था, इमरान खान पॉपुलर हो रहा था। जैसे ही इमरान खान का धरना एक्सपोज हुआ, तो इन्होंने मौका मिलते ही रात को अनाउंस कर दिया। मजे की बात क्या है कि ये 30 रुपए IMF को खुश करने के लिए जो कर दिए हैं, उसे IMF खुश नहीं हो रहा, जो इस कौम को समझना चाहिए। ये किस ट्रैप में? एक सेकंड ना, यही तो मैं अब आ रहा हूं ना कि 30 रुपए से कुछ नहीं होना। आने IMF की डिमांड है 110 रुपए बढ़ाएं, IMF की डिमांड है काइबर रेट को 20% लेकर जाएं, IMF की डिमांड है गैस पे सब्सिडी भी खत्म करें और इसकी प्राइस भी बढ़ाएं, IMF की डिमांड है कि आप 7,000 अरब जो अगले 8 दिन में आपने बजट पेश करना, उसमें कितने टैक्सेस लगाएंगे वो पूरा करें। IMF की डिमांड है कि जो आप बिजली पे सब्सिडी दे रहे हैं वो भी पूरी करें। IMF की डिमांड है कि जो आप सैलरीड लोगों के ऊपर आपने सब्सिडीज दी हैं वो खत्म करें। एक डिमांड मेरी भी है, एक डिमांड मेरी भी है, वो ये है कि ये जो कुछ उन्होंने नहीं किया इसका क्रेडिट तो देना उनको। एक सेकंड, ये सारी इतने चीजें प्रेशर आपको के करनी बावजूद उन्होंने नहीं पड़ेंगी। किया। मेरा सवाल ये है कि आपने इमरान खान के धरना जैसे ही एक्सपोज हुआ ये काम कर दिया, लेकिन इसके ना करने से आपको तकरीबन 500 मिलियन डॉलर का डायरेक्ट नुकसान हुआ जी, किस तरह अगर हुआ ये बताइए? टाइम पे कर सर, देते। एक सेकंड जी। मसला ये है कि मेरे पास ये तो कोई फैसले मेरे नहीं, इस हुक्मरानों का माजी में इमरान खान ने भी यही गलतियां की ठीक है, कि इनको सर, इनको बेटाइम भी के रिस्पॉन्ड फैसले करने किए। देना। मेरे इनको जी। पास इसका कोई हल नहीं है कि IMF का एक वायदा है जो इमरान खान ने किया है, वो हमारी मजबूरी है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास ज़राए नहीं हैं, हमने मुआहदे से पैसे लेने हैं और इस मुल्क को चलाना है। 2 रास्ते हैं, या हम इस मुल्क को चलाएं और या इस किस्म की जज्बाती बातों का जज्बाती नहीं, इफ्तिखार साहब, मेरा पॉइंट सिंपल सर, है। आपके पास choice है कोई? आपको टाइम पे फैसले करने भाई चाहिए। मुझे बात करना है। आपने बड़ी अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है।
तो अब दो हमारे पास चॉइसेस है कि हम इनकार कर देते हैं IMF को और कुछ भी नहीं करते और हम सीधा सीधा डिफ़ॉल्ट में जाते हैं। आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा निज़ाम ही बिखर जाए, पहले हमारा सियासी निज़ाम दचके खा रहा है, हजकोले ले रहा है, अब आप पूरा का पूरा माशी निज़ाम भी क्योंकि 2 हफ्ते पहले नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि मैं इस गरीब अवाम पे हम पेट्रोल का बम नहीं गिराएंगे। सागदार की भी यही थी, मरियम नवाज शरीफ की बयान। तो फिर 2 हफ्ते में कैसे हो गया ये सारा? दिस इज नॉट फेयर। IMF ना तो नवाज शरीफ का है ना इमरान खान का है। IMF है पाकिस्तान की हुकूमत का एक बैनुल-अक़वामी इदारे के साथ, इंटरनेशनल है और ये हमारी ज़रूरत है। इसके बगैर फिर दूसरा रास्ता वही है कि डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, बैंक करप्ट हो जाएंगे और हाहाकार मिट जाएगी। और श्रीलंका का कल हालांकि मैं कहता हूँ कि अल्लाह न करे ऐसा हो, श्रीलंका का वाक़या हमारे सामने है। तो ठीक है, ऐसे दोस्त जो इस किस्म की बातें कहते हैं वो हमें अपनी पीजे एक सेकंड पीजे हमें अपनी तर्ज हुक्मरानी को बदलना पड़ेगा, चाहे माजी का हुक्मरान है चाहे आज का हुक्मरान है। इनको ये एहसास करना पड़ेगा कि हमने इस मुल्क और कौम के मफाद में फैसले टाइम पे करने और ठीक करने। ये टाइम है जब IMF से टाइम चाहिए ना, जब उनके